द डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके बटवे में मतलब सालों से पड़ी है, लेकिन अब वो हमारे फोन में एक नए सुपर पावर्ड अवतार में आ गई है, आधार कार्ड। बिल्कुल। और ये सिर्फ कार्ड का डिजिटल होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हम एक ऐसे टूल की बात कर रहे हैं जो हमारी डिजिटल पहचान को मैनेज करने का, उसे कंट्रोल करने का तरीका ही बदल सकता है। हाँ, यही बात है। UIDAI ने एक बिल्कुल नया आधार ऐप लॉन्च किया है और आज हम इसी के बारे में मिले डेटा का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन बहुत सिंपल है, ये समझना कि क्या ये सिर्फ एक नया डिजाइन, एक फेसलिफ्ट है या इसमें सच में कुछ क्रांतिकारी है। क्या ये ऐप हमारे डिजिटल जीवन को वाकई आसान और ज्यादा सिक्योर बनाता है? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा, मतलब बैंकिंग, सरकारी स्कीम्स, फोन कनेक्शंस, सब कुछ आधार से जुड़ा हुआ है। तो इसे कंट्रोल करने वाला जो टूल है वो कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे तो आज भी वो घबराहट याद है जब एयरपोर्ट पे लाइन में खड़े होकर अचानक याद आता था कि आधार कार्ड कहाँ रखा है। वो पर्स में टटोलना। हाँ, सबके साथ होता है। तो ये ऐप उन दिनों को खत्म करने का वादा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वादे में कितना दम है। सबसे पहले, ये नया ऐप है क्या और पुराने वाले से मतलब अलग कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक डिजिटल कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान का एक कमांड सेंटर है। इसके कुछ फीचर्स इसे पुराने ऐप से मीलों आगे ले जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा कुछ हेडलाइन फीचर्स तो वाकई कमाल के हैं, जैसे कि फेस ऑथेंटिकेशन लॉगिन। हाँ, मतलब अब OTP का इंतजार नहीं, बस फोन को देखो और लॉगिन हो गया। फिर है मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट, जो मुझे लगता है कि इंडियन परिवारों के लिए तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। और बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक, ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये फीचर्स सिर्फ सुविधा यानी कन्वीनियंस के लिए नहीं है। इनका असली फोकस सुरक्षा और नियंत्रण पर है। फेस ऑथेंटिकेशन को ही ले लीजिए, यह सिर्फ पासवर्ड याद रखने की परेशानी नहीं बजाता, यह आपके फोन के इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जैसे आईफोन का फेस आईडी या एंड्रॉयड का सिक्योर फेस रिकॉग्निशन। अच्छा। तो ये सुरक्षा की एक बहुत मजबूत परत है। और मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट तो मेरे लिए पर्सनली बहुत काम का साबित हुआ है। मैंने अपने माता पिता के प्रोफाइल इसमें जोड़ दिए और अब उनके आधार से जुड़ा कोई भी काम करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। एक तरफ तो ये डिजिटल समावेश की बात है, लेकिन क्या दूसरी तरफ ये एक ही व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं बना रहा? मतलब अगर वो टेक सेवी इंसान मौजूद नहीं है तो क्या पूरा परिवार डिजिटल दुनिया से कट नहीं जाएगा? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ये सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी लाता है। देखिए, ये डिजाइन उन परिवारों के लिए है जहां एक व्यक्ति बाकी सदस्यों की मदद करता है, जो भारत में बहुत आम है। सही बात है। लेकिन आपका सवाल सही है, ये एक निर्भरता बनाता है। शायद इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है, ताकि हर कोई अपना प्रोफाइल खुद मैनेज कर सके। पर तब तक के लिए ये एक बहुत जरूरी ब्रिज का काम कर रहा है। अगर हम इसकी तुलना पुराने एमाधार ऐप से करें तो इंटरफेस तो साफ तौर पर बेहतर है, ज्यादा मॉडर्न और क्लीन। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रीब्रांड है? बिल्कुल नहीं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पुराना ऐप जानकारी दिखाने पर ज्यादा केंद्रित था, नया ऐप जानकारी को कंट्रोल करने पर केंद्रित है। ओके। एक्टिविटी लॉग्स जैसा फीचर पुराने ऐप में नहीं था, बायोमेट्रिक लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए ये एक विकास है, सिर्फ एक प्रतिस्थापन नहीं। ये दिखाता है कि UIDAI अब यूजर एक्सपीरियंस और यूजर कंट्रोल को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल हो गया और सिक्योर भी है, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो वाकई पावरफुल है, खासकर जब अपनी प्राइवेसी बचाने की बात आती है। लेकिन इसे सेटअप करने से पहले सबसे जरूरी बात, धोखाधड़ी से कैसे बचें, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी चीज आती है उसकी नकली कॉपीज भी आ जाती हैं। ये सबसे जरूरी पहला कदम है। हमेशा ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले डेवलपर का नाम जरूर चेक करें। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI होना चाहिए। कोई दोस्त अगर व्हाट्सएप पर कोई APK फाइल भेजे या कोई अनजान लिंक मिले तो उसे कभी इंस्टॉल ना करें। आपका आधार डेटा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और सेटअप प्रोसेस भी काफी आसान है, मैंने खुद करके देखा। ऐप खोलें, अपनी भाषा चुनें, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। एक OTP आएगा, उसे डालें और फिर आता है फेस ऑथेंटिकेशन का स्टेप, जहां ऐप कैमरा की परमिशन मांगता है। और यहाँ कई लोग थोड़ा झिझक सकते हैं कि ऐप को कैमरा का एक्सेस क्यों दें। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है।
ये सिर्फ आपके चेहरे को वेरीफाई करने के लिए है, ताकि ये पक्का हो सके कि ऐप को सिर्फ आप ही एक्सेस कर रहे हैं। ये डेटा कहीं और नहीं जाता। बिल्कुल। यहाँ मेरा एक पर्सनल टिप है, फेस ऑथेंटिकेशन अच्छी रोशनी में सेटअप करें। बिल्कुल सही। मैंने पहली बार कम रोशनी में कोशिश की और मेरा चेहरा बार बार रिजेक्ट हो रहा था। अच्छी लाइट में ये 1 सेकंड में हो गया। आखिर में एक 4 डिजिट का पिन सेट करें जो बैकअप का काम करेगा, और बस आपका कमांड सेंटर तैयार है। ये प्रक्रिया डिजाइन ही इस तरह की गई है कि ये आसान भी हो और सुरक्षित भी। ओटीपी, फेस ऑथेंटिकेशन और पिन, ये सिक्योरिटी की 3 परतें हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि आपके अलावा कोई और आपके आधार डेटा तक ना पहुंच सके। चलिए अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो इस ऐप को असल में शक्तिशाली बनाते हैं। सबसे पहले बायोमेट्रिक लॉक। ये सुनने में बहुत हाईटेक लगता है। ये है क्या और काम कैसे करता है? ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये सत्ता के समीकरण को बदलता है। अब तक हमारा बायोमेट्रिक डेटा मतलब फिंगरप्रिंट, आइरिस, वो सिस्टम के पास था और हम बस उम्मीद करते थे कि वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे। ये लॉक उस समीकरण को पलट देता है। ये एक डिजिटल ऑन ऑफ स्विच है। जब आप इसे लॉक कर देते हैं तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो बैंक हो या टेलीकॉम कंपनी, आपके बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपको वेरीफाई नहीं कर सकता। 1 मिनट, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? मान लीजिए मैंने अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दिया और मुझे तुरंत ट्रेन टिकट के लिए या सिम लेने के लिए वेरिफिकेशन करवाना पड़ा। क्या मैं जल्दी में ऐप खोलकर लॉगिन करके उसे अनलॉक कर पाऊंगी, या ये सुविधा ही असुविधा बन जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन ये वैसा ही है जैसे हम घर से निकलते समय दरवाजा लॉक करते हैं। जब आपको पता है कि आपको अगले कुछ घंटों या दिनों तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। अच्छा। और जब जरूरत हो तो इसे अनलॉक करने में 10 सेकंड से भी कम लगते हैं। ये उस छोटी सी असुविधा के बदले में जो सुरक्षा देता है वो बहुत बड़ी है। ये पावर को एजेंसी से वापस नागरिक के हाथ में देता है। अब हम सिस्टम को बताते हैं कि वो हमारे डेटा को कब छू सकता है और कब नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। अगला फीचर है मास्क्ड QR कोड। इसका क्या मतलब है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपको एक बिल्डिंग में घुसने के लिए या किसी क्लब में जाने के लिए सिर्फ ये साबित करना है कि आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है। अभी आप क्या करते हैं? आप अपना पूरा आधार दिखाते हैं, जिसमें आपका नाम, पूरा पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, सब कुछ होता है। सही बात है। गार्ड को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मास्क्ड QR कोड से आप एक ऐसा कोड जनरेट कर सकते हैं जो गार्ड के स्कैनर पर सिर्फ हाँ 21+ दिखाए और कुछ नहीं। ना आपका नाम, ना पता, ना आधार नंबर। अरे वाह! ये डेटा न्यूनीकरण मतलब डेटा मिनिमाइजेशन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी सिर्फ उतनी ही जानकारी साझा करना जितनी उस काम के लिए जरूरी हो। ये डेटा प्राइवेसी को टुकड़ों में कंट्रोल करने की ताकत है। वाह, ये तो वाकई कमाल है। और फिर आता है एक्टिविटी लॉग्स। मैंने सुना है ये आपके आधार डेटा के लिए एक पर्सनल CCTV की तरह है। क्या ये सच है? क्या मैं सच में देख सकती हूँ कि XYZ बैंक ने मेरे आधार को रात के 2 बजे क्यों एक्सेस किया? क्या इसमें इतनी डिटेल होती है? हाँ, लगभग इतनी ही डिटेल होती है। यह आपको पिछले 6 महीनों की हर ऑथेंटिकेशन की जानकारी देता है। आपको पता चलेगा कि किस तारीख को, किस समय, किस कंपनी या एजेंसी ने आपका आधार वेरीफाई किया और वेरिफिकेशन सफल हुआ या नहीं। अब तक हमारे पास ये पारदर्शिता नहीं थी। हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारा आधार कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको लॉग में कोई ऐसी एंट्री दिखती है जिसे आप नहीं पहचानते, तो आप तुरंत अलर्ट हो सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात करते हैं। eKYC के लिए ये ऐप कैसे काम करता है? मान लीजिए मुझे एक नया बैंक खाता खोलना है। अब आपको दस्तावेजों का ढेर लेकर बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में ऐप से अपना QR कोड दिखाते हैं, वे उसे स्कैन करते हैं, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आता है, आप उसे बताते हैं और आपका KYC पूरा हो जाता है। अच्छा। ये प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल बनाता है। मिनटों में खाता खुल सकता है। यही बात नया सिम कार्ड लेने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर भी लागू होती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी कभी-कभी धोखा दे जाती है। हाँ, होता है। कुछ आम समस्याओं की बात करते हैं, जैसे फेस ऑथेंटिकेशन बार-बार फेल हो रहा है। सबसे आम कारण खराब रोशनी है। किसी अच्छी रोशनी वाली जगह पर कोशिश करें और फोन का कैमरा लेंस साफ कर लें। ये भी देखें कि जब आपने सेटअप किया था तब आपने चश्मा पहना था या नहीं। अगर फिर भी काम ना करे तो इसीलिए पिन का बैकअप दिया गया है। आप हमेशा पिन से लॉगिन कर सकते हैं।
एक और बहुत आम समस्या है, OTP ही नहीं आ रहा। इसके लिए सबसे पहले अपना नेटवर्क चेक करें। कभी कभी OTP आने में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात ये पक्का करें कि आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो एक्टिव है और आपके पास है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने नंबर बदल लिया है और उसे आधार में अपडेट नहीं करवाया है तो OTP नहीं आएगा। इसके लिए आपको आधार केंद्र जाकर इसे अपडेट करवाना होगा। और अब सबसे डरावना सवाल, अगर फोन खो जाए तो क्या करें? मेरा सारा डेटा, मेरी पहचान, सब कुछ उस फोन में है। क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगी? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर को कॉल करके अपना सिम कार्ड ब्लॉक करवाना। ये बहुत जरूरी है ताकि कोई आपके नंबर का इस्तेमाल OTP के लिए ना कर सके। ओके। अगर फोन चोरी हुआ है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना भी एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरे आधार डेटा का क्या? क्या वो चोर के हाथ लग जाएगा? नहीं, और यहीं इस ऐप की इनबिल्ट सुरक्षा काम आती है। चूंकि ऐप को खोलने के लिए आपके चेहरे या आपके पिन की जरूरत होती है, इसलिए अगर किसी के हाथ आपका फोन लग भी जाए तो वो ऐप को खोल नहीं पाएगा। अच्छा। आपका डेटा फोन के अंदर सुरक्षित एन्क्रिप्टेड रहता है। ये फिजिकल कार्ड खोने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि कार्ड पर तो सारी जानकारी सामने ही छपी होती है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब फीचर्स के बाद क्या हम अपना फिजिकल आधार कार्ड घर पे छोड़ सकते हैं? क्या मैं उसे दराज में लॉक करके भूल सकती हूँ? इसका जवाब है लगभग हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दूंगा। ड्यूअल स्ट्रैटेजी? हाँ, 95% रोजमर्रा के कामों के लिए, जैसे बैंक, सिम कार्ड, होटल चेक इन, एयरपोर्ट एंट्री, ये ऐप पर्याप्त और ज्यादा सुविधाजनक है। इसे अपना प्राइमरी पहचान पत्र बनाइए। तो फिर वो 5% क्या है जिसके लिए मुझे अभी भी फिजिकल कार्ड की जरूरत पड़ सकती है? कुछ बहुत महत्वपूर्ण कानूनी काम, जैसे कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन या कुछ पुराने सरकारी दफ्तर जहां सिस्टम अभी तक पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुआ है, वहां अभी भी फिजिकल कार्ड या उसका प्रिंटआउट मांगा जा सकता है। इसे UPI और क्रेडिट कार्ड की तरह समझिए। UPI आपका प्राइमरी पेमेंट मेथड है, लेकिन आप इमरजेंसी के लिए एक फिजिकल कार्ड भी रखते हैं। सही बात है। ठीक वैसे ही ये ऐप प्राइमरी है और फिजिकल कार्ड आपका बैकअप है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने एक बड़े इकोसिस्टम की बात की थी। इस ऐप के अलावा एक और चीज है जिसके बारे में काफी बात होती है, वर्चुअल ID, VID। ये क्या बला है? VID को समझना आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पार्टी में अपना असली नाम बताने की बजाय एक निकनेम इस्तेमाल कर रहे हों। अच्छा। लोग उस निकनेम से आपसे बात कर सकते हैं, आपको पहचान सकते हैं, लेकिन उन्हें आपका असली परमानेंट नाम नहीं पता चलता। जब पार्टी खत्म हो जाए तो आप उस निकनेम को भूल सकते हैं। तो VID मेरे आधार नंबर का निकनेम है? बिल्कुल। या आपके 12 अंकीय आधार नंबर के लिए एक अस्थायी 16 अंकीय यूज एंड थ्रो ID है। जब कोई वेबसाइट या सर्विस प्रोवाइडर आपका आधार नंबर मांगता है, लेकिन आप अपना असली नंबर देने में सहज नहीं हैं, तो आप एक VID जनरेट करके उन्हें दे सकते हैं। ओके। वे उससे आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे, लेकिन उन्हें आपका असली आधार नंबर कभी पता नहीं चलेगा और आप जब चाहें इस VID को बदल भी सकते हैं। ये सुरक्षा की एक और बेहतरीन परत है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, ये नया आधार ऐप निश्चित रूप से बड़ा अपग्रेड है। ये सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, असली कहानी है कंट्रोल की। बिल्कुल। बायोमेट्रिक लॉग, एक्टिविटी लॉग्स, मास्क्ड QR कोड, ये सारे फीचर्स यूजर को अपने ही डेटा का मालिक बनाते हैं। अब आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि एक जरूरी डिजिटल संपत्ति है, और ये ऐप उसे सुरक्षित रखने वाला लॉकर है। बिल्कुल सही कहा। यह ऐप भारत के डिजिटल भविष्य की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे 1 अरब से ज्यादा लोगों की डिजिटल पहचान को सुरक्षित, सुविधाजनक और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाया जा सकता है। ये एक शक्तिशाली टूल है और जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम अपनी डिजिटल लाइफ पर और बेहतर कंट्रोल पा सकेंगे। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ से आगे के लिए एक विचार करने वाला सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं इस एक डिजिटल पहचान से जुड़ती जाएंगे, हमें सुविधा और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाने के लिए कौन से नए सवाल पूछने होंगे। आज हमारे पास बायोमेट्रिक लॉक हैं, कल शायद हमें किसी और तरह के कंट्रोल की जरूरत पड़े। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। ये इस बारे में है कि हम आने वाले दशक में अपनी डिजिटल पहचान को कैसे मैनेज और सुरक्षित करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
इस शानदार और विस्तृत विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और डिजिटल रहें।